दोस्तों वेलकम टू ऑल यूट्यूब माई चैनल स्टॉक पिकअप। आज हम सीखेंगे कि हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं। अगर बुलिश बेरिश हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं, फिर बुलिश हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं, दोनों को हम देखेंगे कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में दोनों को ट्रेड कैसे किया जाता है। तो चार्ट पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से थोड़ा इसका विक्स हाई होता है और इसका शेडो ज़्यादा लंबा देखने को मिलता है, यानी बॉडी के कंपैरिजन में 2 गुना देखने को मिलता है। अगर ये 1 है तो ये 2 देखने को मिलेगा, इसी तरह नीचे भी 2 देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि ये कैंडल देखने के बाद आपको किस तरह से इसको ट्रेड करना है। तो इसमें क्या है, ये कैंडल बनने के बाद आपको सेकंड कैंडल का इंतज़ार करना है, जो कि एक बेरिश कैंडल होना चाहिए। और जब इस लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे और अपना एसएल यहाँ पे सेट करेंगे, इससे इसके हाई से 1-2 रुपये ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ गौर करेंगे कि इसका हाई को कोई दूसरा अन्य कोई कैंडल इसका हाई को ब्रेक ना किया हो, क्योंकि हमें एक बेरिश ट्रेड लेना है। तो हमें ये बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो आपको इस टाइप का कैंडल आपको टॉप पे दिखता है, तो उसके लिए आपको कम से कम ये अप ट्रेंड में कम से कम 20 कैंडल अप ट्रेंड में होना चाहिए, या 20 कैंडल से ज़्यादा हो तो और अच्छा ट्रेड होगा। तो ये चीज़ देख लेना है, कम से कम 20 कैंडल अप ट्रेंड में देखने को मिले, या 30, 40, 50, 60, 100 कैंडल मिले तो और अच्छा है, वहाँ से तगड़ा काम करेगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी इसका। तो ये है कि कम से कम 20 कैंडल अप ट्रेंड में देखने को मिले, उसके बाद ये हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न ऊपर देखने को मिलता है। और सेकंड कैंडल कोई बेरिश कैंडल होता है जो कि इसके लो को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ एंट्री करेंगे और इसके हाई को ऐसे रखेंगे और वहाँ से 1:1 का जो डिस्टेंस इसका बन रहा है, अगर 20 रुपये का बन रहा है तो 20 रुपये नीचे की तरफ आप टारगेट रखेंगे, या ये 100 रुपये का बन रहा है तो 100 रुपये नीचे की तरफ आप टारगेट रखेंगे। तो इस तरह से आपको, इसमें क्या है कि अगर आप जब ट्रेड लेते हैं तो सेकंड कैंडल जैसे बेरिश कैंडल बनता है, इसका लो को ब्रेक किया, आपने एंट्री किया, ऊपर की तरफ आपने एसएल डाला इसके हाई के 1-2 रुपये ऊपर, और यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है, अगर ये 100 रुपये का आ रहा है तो आपने 100 रुपये नीचे की तरफ, दूसरी साइड में 100 रुपये नीचे की तरफ अपना फर्स्ट टारगेट रखना है और 80% प्रॉफिट बुक करना है वहाँ पे, और 20% ही होल्ड करना है। कम से कम 80%, 60 से 80% प्रॉफिट बुक कर लेने के बाद आपको 1:1 टारगेट मिलता है, या 20% आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी निकलते हैं, तो आपको ट्रेड प्रॉफिट में ही रहेगा, नुकसान में नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान ट्रेडर को तब होता है जब सबसे बड़ी कमजोरी जो देखा गया है ट्रेडर का, यही देखा गया है कि प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में कन्वर्ट होना, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है ट्रेडर के लिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको अगर 80% प्रॉफिट एग्जिट कर लेते हैं, या प्रॉफिट बांध लेते हैं, पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं, तो आपको नुकसान होने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि आपकी पोजीशन हल्की हो जाती है और उसे आपको मैनेज करना भी इजी हो जाता है। तो इसलिए 80% प्रॉफिट वहाँ पे एग्जिट कर ले 1:1 पे टारगेट आने पे, और उसको 20% को ही होल्ड करें। अच्छा, इसमें अब आपने ये बात समझ चुके हैं कि जैसे कि अभी मैंने बोला कि कम से कम अगर आप कम से कम ये हाई वेव जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये कम से कम 20 कैंडल बुलिश देखने को मिले उसके बाद बनता है, तो ये सबसे अच्छा कारगर होगा, ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा। और ये चार्ट पे इस तरह से दिखाई देते हैं। और सेकंड कैंडल बेरिश का वेट करना है, जब इसका हाई को ब्रेक करेगा आप यहाँ एंट्री लेंगे और ये सेल होगा इसके 1-2 रुपये ऊपर, और 1:1 का टारगेट लेंगे। और ये चीज़ देख लेना है कि ये कम से कम बुलिश मोमेंटम में 20 कैंडल ज़रूर हो। अब हम इसको हाथों हाथ चार्ट पे देख लेते हैं।
कि चार्ट पे किस तरह से देखने को मिला है। तो हाँ, यहाँ देखें तो यहीं पे पास में आपको ये एक देखें तो कम से कम बुलिश, बहुत अच्छा बुलिश रैली है, जो कि हमें लग रहा है कि 50 से 60 कैंडल होगा। तो हमने बोला था कि 20 कैंडल से ज़्यादा देखने को मिलेगा तो उतना ही कारगर अच्छा होगा। तो वहाँ पे देखें तो ये एक अच्छा ट्रेंड मिला है देखने को। और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक टॉप पे देखिए तो बिल्कुल ये देखिए, क्योंकि ये अच्छा रैली था इधर से, और यहाँ पे एक ये कैंडल फॉर्म हुआ है जो जिसे हम हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसका बॉडी जो है, इस कैंडल में देखेंगे कि इसका बॉडी जो देखने को मिल रहा है वो शेडो के अपेक्षा 2 गुना है, बॉडी की अपेक्षा शेडो 2 गुना है। तो बॉडी की अपेक्षा शेडो 2 गुना है, जैसे कि मैंने बोला था कि 2 टाइम या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो वहाँ से आप देखें तो यहाँ से जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें सेकंड, ये चीज़ की सेकंड कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ एंट्री करेंगे और इसके ऊपर का हाई का एसएल रखेंगे और 1:1 का टारगेट फर्स्ट में 80% अपना बुक कर लेंगे। उसके बाद आपको मार्केट मोमेंटम देता है तो अपना प्रॉफिट को राइड करेंगे और वहाँ से और अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। तो देखें तो मार्केट ऑल ओवर यहाँ से 1:1 का नहीं बल्कि बहुत अच्छा एक रैली दिया है और ठीक ठाक गिरावट हुआ है। यहाँ से देखा जाए तो ये पूरी तरह से ट्रेंड को ही चेंज कर दिया है और ये इतना अच्छा रैली देखने को मिला है। तो ये है हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न का की वजह से ये चार्ट पे ऐसे देखने को मिलता है। तो इसको ट्रेड करने का तरीका भी मैंने बता दिया, क्योंकि हर बार इतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता है और ना ही आप उम्मीद लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि 1:1 पे अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लेना है, ताकि 1:1 का हो सकता है कि ये यहाँ से आपने एंट्री यहाँ लिया, इसलिए यहाँ रखा और यहाँ का टारगेट ये देता इस रेंज में और मार्केट फिर यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल जाता। तो इसलिए आप प्रॉफिट हमेशा पोजीशन को हल्का करते रहना है और 60% 80% प्रॉफिट बुक कर लेना है 1:1 पे, यानी इस रेंज में। और आगे की तरफ मिलता है तो कंटिन्यू करना है, नहीं तो उसे भी एग्जिट कर जाना है। तो इसमें आपने ये हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको बैक टेस्ट भी करा दिया मैंने। और चलते हैं ये तो बेरिश के कंडीशन में है, अब बुलिश के कंडीशन में आप कैसे ट्रेड करेंगे हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न को, तो उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमने बताया कि चार्ट पे जिस तरह से बोला कि हमने हाईवे का शेडो ज़्यादा होता है, बॉडी के कंपैरिजन में 2 टाइम होता है या उससे ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या करेंगे कि कम से कम 20 से 30 या उससे ज़्यादा कैंडल अगर आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिले, कम से कम 20 कैंडल, और डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह से कैंडल फॉर्म होता है और सेकंड कैंडल इसका कोई बुलिश कैंडल, कोई अन्य सेकंड या थर्ड फोर्थ जो भी कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करेगा, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसको एसएल लेंगे, इससे 1-2 रुपये नीचे की एसएल लेंगे और 1:1 का टारगेट 80% प्रॉफिट, 60 से 80% प्रॉफिट हमेशा हर ट्रेड में बुक कर लेना है 1:1 टारगेट आते ही। क्योंकि आपका 60 से 80% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो वहीं आपका ट्रेड हल्का हो जाता है और आपके नुकसान की चांसेस कम हो जाती है फिर, और आप बड़े ट्रेंड में बड़ी आसानी से होल्ड भी कर पाते हैं। तो 60 से 80% यहाँ पे अपना 1:1 का जब टारगेट आता है, जो डिफरेंस है उतना ही नीचे की तरफ आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद 20% या 40% जो है उसे होल्ड करना है। तो
आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके लिए कम से कम डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और ये हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न जब इसका हाई को ब्रेक करे, कोई अन्य कैंडल बुलिश कैंडल ब्रेक करे, तब आप इसको ट्रेड करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। जब तक इसको हाई को ब्रेक नहीं करता है ट्रेड नहीं लेंगे और इसके नीचे का सेल लेंगे। इसको हम चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करना चाहेंगे। तो ये रहा बैंक निफ्टी के चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में ये देखें, ये रहा, जहाँ से ये देखेंगे तो ऑलरेडी ये 20 कैंडल बड़ी आराम से ये हो जाएगा इस लेवल में। और यहाँ पे फॉर्म हुआ है हाई वेव, ये देखिए हाई वेव कैंडल, ये रहा। और यहाँ से जैसे कि मैंने बोला था कि इसके हाई को ब्रेक करे जब, तो आप एंट्री लेंगे और इसके लो के 1-2 रुपये नीचे की तरफ आप ऐसे रखेंगे और 1:1 का टारगेट रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी आराम से आपको ऐसे रखना था इसके नीचे, और आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ होगा, और आपका 1:1 का टारगेट देखें तो इस रेंज में बड़ी आराम से मिल जाता है। और जैसे कि आपको ने देखा होगा कि इस रेंज में आगे कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से धीरे से नीचे आ गया, तो यहाँ पे अपना 80% या 60% प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो आपको नुकसान होने का चांसेस नहीं होता है। और 20% होल्ड करना, आप यानी आपने बाइंग प्राइस पे जो एंट्री पॉइंट था यहाँ पे सेल ले करके उसको होल्ड कर सकते हैं, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। अच्छा अप्रोच भी है, नुकसान नहीं होता है इससे। अगर प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेंगे तो 1:1 का टारगेट बड़ी आराम से मिल जाता है। तो उसमें क्या है कि आपने जो ट्रेड लिया वो प्रॉफिटेबल रह जाता है, नुकसान में नहीं कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से देखें तो ऑलरेडी मार्केट इसके ऊपर भी गया है, यहाँ से देखें ये, और ये ठीक ठाक ऊपर की तरफ जर्नी कर गया मार्केट। तो इसका भी आपको बैक टेस्ट करा दिया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों के पास भी जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनको आप भेज सकते हैं, ताकि वो भी देख सके और सीख सकें। बगैर सीखे ट्रेड ना करें, तुक्केबाजी ना करें। और अगर आप सीख लेते हैं तो आपको ट्रेड करने में भी अच्छा लगेगा। तुक्केबाजी अच्छी आदत नहीं है, उसमें नुकसान ज़्यादा होता है और वो एक तरह से जुआ हो जाता है। तो सीख करके जब ट्रेड करेंगे तो वो जुआ नहीं भूला जाएगा, वो आपका एक आर्ट होगा। और इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें माहिर हो जाएंगे और बड़ी आराम से ट्रेड करेंगे और आपको इजी लगेगा। बगैर सीखे अगर करते हैं तो नुकसान ग्रांटेड है कि नुकसान होना ही है। तो इसको सीखें, बार बार प्रैक्टिस करें, चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करें बार बार, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, क्यों ना हम कितना भी बता दें, लेकिन आप प्रैक्टिस आपको करना है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।